प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। ये परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे इब्रानियों 11 बाब उसकी 17 से 19 आयत। इब्रानियों 11 17 से 19 लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इज़ाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और उसे यह कहा गया था, इज़ाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाएगा, अर्थात उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वह उससे फिर मिलेगा। अजीजों, हम देखें, यदि हम देखें कि उत्पत्ति की पुस्तक के 22वें अध्याय में इसके 14 पदों में से देखेंगे, 1 से 14 पदों में, तो इस घटना का वर्णन है कि जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इब्राहिम इज़हाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए ले गया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को आशीषित करते हुए इज़हाक को बचाया। इस घटना से हमारे जीवनों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली संदेश है। किसी पिता को परमेश्वर आज्ञा दे कि जाकर मेरे लिए अपने पुत्र को अपने हाथों से बलिदान कर दे, और वह पिता इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए और इस कार्य को करने से वो पीछे ना हटे, तो यह बात बहुत प्रभावशाली है। अक्सर जब हम इस घटना की बातें करते हैं तो हम इब्राहिम के बारे में ही अक्सर बात करते हैं। हम पाते हैं कि उसका विश्वास परमेश्वर पर था और हमारे अपने परिवारों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करता था। आज हम जितना परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उससे कहीं गुना अधिक जो था अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। जब परमेश्वर ने अब्राहम से अपने बेटे का बलिदान करने को कहा तो कोई प्रश्न उसने परमेश्वर से नहीं किया। इब्राहिम के इस त्याग और आज्ञाकारिता पर हमने कई संदेशों को सुना है, परंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस दिन जो भी घटना घटी, जिस प्रकार से सारी बातें संपन्न हुई, उन बातों के परिप्रेक्ष्य में इज़हाक के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा होगा। इस घटना से इज़हाक ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा होगा, और सिर्फ ये दिन इब्राहिम और इज़हाक के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि परमेश्वर के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। परमेश्वर अपने दास की परीक्षा करना चाहता था, और जब परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम इस परीक्षा में खरा उतरा है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आनंदित हुआ होगा। यदि हम देखें उत्पत्ति 22 बाब उसकी 16 से 48वीं आयत में, 16 से 18 आयत में लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरा वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बातें मानी हैं। उस महत्वपूर्ण दिन इज़हाक ने कुछ बातें अपने पिता के जीवन से सीखी, जिस पर आज हम गौर करेंगे। पहली चीज जो थी वो इज़हाक ने सीखा कि उसके पिता के जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान है। वो इब्राहिम का बेटा था और निश्चित रूप से इब्राहिम उससे बहुत प्रेम रखता था। बहुत वर्षों के इंतजार के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को ये पुत्र दिया था। इब्राहिम ने बचपन से उसकी देखभाल की, उससे प्रेम किया होगा। इस 120 वर्ष की उम्र में पिता अपने 20 वर्षीय जवान पुत्र के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। जबरदस्ती उसके हाथ पैरों को बांधकर बलिदान करने के लिए वो वेदी पर नहीं लिटा सकता था, परंतु हम पाते हैं कि इज़हाक ने अपनी इच्छा से अपने पिता के सामने जो था समर्पण किया, और इस कारण क्योंकि इज़हाक ने इस बात को देखा कि उसके पिता के जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान है। उसका पिता उससे जितना प्रेम रखता है, कहीं अधिक ज्यादा वह परमेश्वर से प्रेम रखता है। ये इज़हाक जानता था। उससे भी ज्यादा
परमेश्वर से वो प्रेम रखता था। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में पहला स्थान चाहता है। मेरे अजीजों, अक्सर हम परमेश्वर को अपना आखिरी स्थान देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों में पहला स्थान चाहता है। इसलिए जब उसने निर्गमन 20 में मूसा को आज्ञा दी, तो पहली आज्ञा यह थी कि मुझे छोड़ और किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर हमारे जीवनों में दूसरा स्थान नहीं चाहता। निर्गमन 20 में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उसने हमारी सृष्टि की है मेरे अजीजों, उसने सारी सृष्टि को मेरे और आपके लिए सिरजा है। उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो चाहता है कि हम अपने जीवनों में उसे पहला स्थान दे। यदि हम देखें मत्ती 10 बाब और उसकी 37वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शिष्यता की शर्तों का वर्णन कर रहे हैं, और आगे वो कहते हैं कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। हमने विचार करना है कि हमारे जीवनों में पहला स्थान किसका है। पहले स्थान पर कौन है? पैसा, पद या कोई संबंध हमारे जीवनों में पहला है? कौन सी ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से दूर किए हुए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे अधिक किसी बात को, किसी वस्तु को, किसी भी संबंध को प्राथमिकता देता है वह मेरे योग्य नहीं है। इसहाक ने सीखा कि उसके पिता के जीवन में जो पहला स्थान है, जो पहला प्रेम है, जो पहली बात है, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण है। और उसने अपने पिता के जीवन से देखा कि उसके जीवन में परमेश्वर का सर्वप्रथम स्थान है। और हम देखते हैं जो दूसरी बात उसने अपने पिता के जीवन से सीखी, वो दूसरी बात ये थी कि इसहाक ने सीखा कि उसके पिता का जीवन कपट रहित है। ये चीज उसने अपने पिता के जीवन से सीखी। उसके पिता के जीवन में कोई दोहरापन नहीं है। आप हमारे परिवार और मसीह जगत में बहुत सी समस्याएं हैं। मैं कलीसियाओं की यात्रा करता हूं और पासवानों से चर्चा करता हूं। वे कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी मोबाइल के प्रति इतनी आकर्षित हो चुकी है कि चर्च के प्रति उनकी किसी प्रकार से कोई भी विशेष रुचि नहीं बची है, कोई लगन नहीं बची है कलीसिया के प्रति। उनके लिए मानो चर्च ने अपना आकर्षण जो है वो खो दिया है। यदि हम देखें मत्ती 15 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। हमें अपने जीवन का आज मूल्यांकन करना है कि हम कैसे माता पिता हैं, हम कैसा आदर्श अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्या हम उनके लिए आशीष का कारण हैं? आज यदि माता पिता ही कलीसियाओं में नहीं जाएंगे तो वो बच्चे बड़े होकर या बचपन में वो कलीसिया में कैसे जाएंगे? आज हम चर्च नहीं जाते, लेकिन हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो कलीसिया में जाएं, प्रार्थना करें। यदि हम माता पिता होकर परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है तो हमारे बच्चे कभी भी परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो सकते। यदि हमने अपनी नींव को मजबूत बनाना है, अपनी कलीसिया को मजबूत बनाना है, अपने समाज को मजबूत बनाना है, इस संसार के अंदर एक रिवाइवल लाना है, तो हमें सबसे पहले अपने परिवार के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उन्हें कलीसियाओं के प्रति जागरूक करना होगा। कलीसियाओं के प्रति उनको जिसे बोलते हैं कि आगे बढ़ाना होगा। कलीसियाओं की तमाम योजनाओं में उनको भागीदार बनाना होगा। और हम तीसरी चीज जो है वो देखते हैं, इसहाक ने उस दिन सीखा कि उसके पिता का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसहाक ने ये चीज
उस दिन अपने जीवन में जान ली कि मेरा पिता जिस परमेश्वर की इबादत करता है वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। यदि थोड़ा हम पीछे जाएं तो उत्पत्ति के 17वें अध्याय में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का वर्णन है। इस कारण लिखा है कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यह इसहाक के बलिदान की घटना से पहले की बात है और परमेश्वर इसहाक के संबंध में दो बातें कहता है। पहली यह कि वह इसहाक के विषय में इब्राहिम के साथ वाचा बांधता है और दूसरी बात वो कहता है कि जो बात यहां स्पष्ट है कि इसहाक का वंश होगा। अब्राहम के मन में यदि देखें तो ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये बात उठ रही होगी कि परमेश्वर कह रहा है इसको बलिदान चढ़ा। अब परमेश्वर ने कहा है तो वो धर्मी व्यक्ति था कि वो उसको बलिदान चढ़ाने के लिए कह रहा है, तो जरूर कोई बात रही होगी। और उसने पहले परमेश्वर ने कहा था कि मैं इसहाक के वंश को आशीषित करूंगा और समुद्र के किनकों के बालू के समान उसके वंश को बढ़ाऊंगा। और अब यही परमेश्वर कह रहा है कि इसको बलिदान कर दे। इसहाक को अब्राहम ने यह बात अवश्य बताई होगी कि तू परमेश्वर की प्रतिज्ञा से उत्पन्न हुआ वो बालक है, एक ऐसा बेटा है जिसे के विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, कहा था कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। इसके बाद हम पाते हैं कि मोरिया पर्वत की यात्रा के दौरान इब्राहिम से इसहाक पूछता है कि मेरे पिता आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? और इब्राहिम उत्तर देता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसके बाद इसहाक ने देखा होगा कि किस प्रकार से उसके पिता ने मोरिया पर्वत पर चढ़कर वेदी बनाई, किस प्रकार से उसके पिता ने उन लकड़ियों को डाल दी, किस प्रकार उसके पिता ने उसको इस वेदी पर लेटा दिया और किस प्रकार वे उससे मारने के लिए तैयार हो गया। और तब उसे एक स्वर्ग से आवाज सुनाई देती है कि इब्राहिम, हे इब्राहिम, लड़के पर हाथ मत बढ़ा, तूने मेरे लिए अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसहाक ने उस दिन जो देखा और सुना, उसके दिल में ये बात पक्की तरह से उतर गई होगी कि मेरे पिता का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसकी एक एक बात, एक एक प्रतिज्ञा, एक एक वादा सच्चा वादा है। और ये चीज उसने उस दिन अपने जीवन में महसूस करी। चौथी चीज हम देखते हैं कि इसहाक ने उस दिन सीखा कि परमेश्वर हमको जांचने वाला परमेश्वर है। इस घटना से इसहाक ने उस दिन सीखा कि उसका पिता जिस परमेश्वर की उपासना करता है वो परमेश्वर हमको जांचता है। इस कारण जांच में हमको खरा उतरना है। परमेश्वर अपने लोगों को, मेरे अजीजों, जांचता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को जांचा और उसके विश्वास की परीक्षा ली। परमेश्वर ने यूसुफ को जांचा। परमेश्वर ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर ने जांचा। उस आग के भट्टे में परमेश्वर ने उनको जांचा। डैनियल की जांच की परमेश्वर ने सींगों की मांद के अंदर।
एलिया की जांच हुई जब वो करीत के नाले के पास गया और 2.5 वर्ष तक करीत के नाले के पास ठहरा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, यहां तक कि नाले का पानी भी सूख गया था। 2.5 वर्षों के अंदर उस नाले का पानी भी सूख गया था, मगर एलिया वहीं ठहरा रहा। परमेश्वर ने पौलुस की भी जांच की। पथराव किए जाने के समय परमेश्वर ने उसकी जांच की। तब जब वे बंदी गृह में था तब भी परमेश्वर ने उसकी जांच की। जब हमारी जांच होती है और हम खरे उतरते हैं तो हमारे जीवन की एक सशक्त गवाही होती है। ये एक बहुत बड़ी गवाही होती है और इसमें परमेश्वर की महिमा होती है। इसे वास्तव में लोग इस बात को जानते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं, हमारा जो विश्वास है, जो हमारा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे अजीजों हमारे जीवनों को परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे को जांचता है और यह चीज इसहाक ने अपने जीवन के अंदर देखी। और 5वीं चीज, इसहाक ने उस दिन सीखा कि जो हमें मिलता है वो नहीं, परंतु जो कुछ हम देते हैं वो हमारी गवाही बन जाता है। उसके पिता ने इतना त्याग किया कि उसने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के परीक्षण की सीमा तक वो विश्वास योग्य बना रहा। अपने बेटे को देने के लिए भी वो तैयार था और इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया, क्योंकि अंतिम समय तक अब्राहम मुकरा नहीं, डरा नहीं, वो विश्वासी रहा। इसलिए आज वो विश्वासियों का पिता कहलाया। इसहाक ने सीखा कि उसके पिता के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का है। क्या हमारे जीवनों में या हमारे परिवारों में पहला स्थान परमेश्वर का है? क्या आज हम अपने जीवनों में या परिवारों में वास्तव में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? इब्राहिम से कहीं अधिक परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी मेरे और आपके लिए रख नहीं छोड़ा। क्या उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य हमारा जीवन है? क्या आज वास्तव में हम इतने बड़े विश्वासी हैं? हमें एक सच्चा मसीह विश्वासी होना चाहिए। हमारे विश्वास की जब परख हो तो हम उस परीक्षा की घड़ी में खरे उतरने पाए। और आज परमेश्वर चाहता है कि आज इस वचन के माध्यम से जो आज हमने सीखा है, प्राण देने तक विश्वास से योग्य रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो कि खुदावन हमने सीखा परमेश्वर कि किस प्रकार से अब्राहम का विश्वास था। आए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे विश्वास को भी खुदावन तू बढ़ा। हमारे जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियां आए परमेश्वर, कैसी भी बातें हों परमेश्वर, लेकिन हमारा विश्वास तुझ पर अटल और अडिग बना रहे परमेश्वर। हमारे विश्वास से हमको भटकने ना दे। हमारे विश्वास में खुदा तू हमारे को उन्नति दे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आज का ये वचन प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं, इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। इनके जीवन को विश्वास योग्य बना परमेश्वर, ताकि खुदावन जब तेरी आमद हो तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम एक विश्वास योग्य दास के समान प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने खड़े हो सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, इन सबों को और इनके परिवारों पर खुदा तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।